महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव के पहले कल एक बड़ी खबर आई है। दरअसल खबर यह है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार के मुखिया शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने का फैसला किया गया है। जैसे ये फैसला सामने आया उसके बाद लगातार राजनीतिक हलकों में चर्चा होने लगी कि आखिर जो केंद्र सरकार है वो इतनी ज्यादा मेहरबान शरद पवार पर क्यों हो रही है, इसके क्या राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। हमारे साथ आशीष यादव जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इसके राजनीतिक मायने क्या हैं और क्यों शरद पवार को Z+ सिक्योरिटी देने की घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। सर, क्या लगता है आपको, क्यों Z+ सिक्योरिटी देने की घोषणा की गई? चुनाव आने वाले हैं, क्या उसके लिए कुछ दी गई है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का होम डिपार्टमेंट रहता है, वो बड़े नेता लोग जो देश के रहते हैं उनके सिक्योरिटी का रिव्यू करते रहते हैं जी। अभी फिलहाल शरद पवार जी है, कौन है? तो महाराष्ट्र के 4 समय के भूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जी। देश के भूतपूर्व रक्षा मंत्री है, अभी विद्यमान राज्यसभा के खासदार है। जी। दूसरा जो सर्वोच्च पुरस्कार रहता है देश का, पद्म विभूषण, उससे भी सम्मानित है। और सबसे बड़ी बात है, उनका जो एज है वो 84 है। जी। तो इसमें शरद पवार जी का सब ये देखते हुए, और जिस तरह से महाराष्ट्र में हालत है कि मराठा आंदोलक सभी की गाड़ियां कानवा को रुका रहे हैं, उनसे जवाब मांग रहे हैं कि आपकी भूमिका क्या है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए शरद पवार जी को होम डिपार्टमेंट ने CRPF की Z सिक्योरिटी दिया है। हालांकि शरद पवार जी को स्टेट गवर्नमेंट की Z सिक्योरिटी की है जी। फिर भी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की CRPF की Z सिक्योरिटी जब आती है वो तब कोई भी नेता हो उसके मूवमेंट पे बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं। वो कहीं पे जाता है तो लगभग इतना बड़ा कॉन्वॉय रहता है, 55 सोल्जर्स वहाँ पे रहते हैं, जो फोर्स रहता है, एम्बुलेंस रहती है और भी कुछ चीज़ें रहती है, एयरलिफ्ट की भी सुविधा नज़दीक हो। तो ये पूरा जितना भी उन्हें कहीं पे भी जाना है तो CRPF के सिक्योरिटी वाले पहले रेकी करते हैं, यानी उनका प्रोग्राम जो है वो कम से कम 4 दिन पहले तय होगा। तो इससे शरद पवार जो कि फ्रीली कहीं पे भी जाते हैं, कुछ भी प्रोग्राम ले लेते हैं, कई लोगों में चले जाते हैं, तो उससे उनके ऊपर बहुत मर्यादा आने वाली है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि शरद पवार जी ने ये सिक्योरिटी नहीं मांगी थी। मेरी कल शरद पवार जी की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले से बात हुई, मैंने उनको पूछा तो बोले नहीं, शरद पवार जी ने या हमारी पार्टी जो है, पार्टी ने भी, राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार गठ जो है, उन्होंने भी सिक्योरिटी की मांग नहीं की थी। ये होम डिपार्टमेंट ने उनको सिक्योरिटी दी है। अब उनको क्यों दी है, क्या दिए, उस पर तो उन्होंने बात नहीं की। लेकिन जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मूवमेंट पे लिमिटेशंस आ जाती है, प्रोग्राम 5-6 दिन पहले तय करना पड़ता है। और यहाँ तक कि चर्चा हो रही है कि एक स्नूपिंग हो सकता है, मीन्स जो सत्ताधारी पक्ष है तो शरद पवार जी के मूवमेंट पे वो वॉच रख सकते हैं। तो उसके लिए भी वो है क्या, ये भी चर्चा महाराष्ट्र में हो रही है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शरद पवार जी का कोई प्रोग्राम है और वहाँ जाने से उनको कहीं पे रोका जाएगा। महाराष्ट्र कितना भी आप अस्थिर करने की कोशिश को, तो महाराष्ट्र एक ऐसा स्टेट है कि जो अच्छे से शांत पीसफुल स्टेट है। तो यहाँ पे उनको CRPF की जो सिक्योरिटी मिली है उसके कारण शरद पवार के कैंपेन पे कुछ लिमिटेशंस आएंगी, क्योंकि वो जितना कैंपेनिंग करते हैं उतना करते हैं। मैं इसका एक दूसरा पहलू देख रहा हूँ, ये CRPF की जो Z सिक्योरिटी शरद पवार जी को दी गई है, दिल्ली में जब शरद पवार जाते हैं, खास करके संसद का जो विशेष अधिवेशन रहता है तब वगैरह, तो तब शरद पवार जी की जो मूवमेंट्स रहती है तो उस पर वहाँ पे अभी CRPF की Z सिक्योरिटी आ जाएगी। तो उनका जो 6 जनपद जो उनका बंगला है वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगी। तो लगभग शरद पवार अब CRPF से घिरे रहेंगे। लेकिन सर, अगर देख लिया जाए तो ऐसा नहीं लग रहा है कि महाराष्ट्र में शरद पवार
के को लेकर, उनकी पार्टी को लेकर, महाविकास आघाड़ी को लेकर एक माहौल बन रहा है। ऐसे में शरद पवार लीड ले रहे हैं, मतलब हर जो रैलियां होती हैं, फिर जो अलायंस की मीटिंगें होती है, वहां पे शरद पवार चले जाते हैं। तो ये धड़ल्ले से किया जा रहा है, लगातार हो रही है। तो ऐसे में अब ब्रेक लगेगा तो क्या चुनाव में कुछ उनकी देखिए, स्ट्रैटेजी शरद पर पवार असर जी को नहीं पड़ेगा? सीआरपीएफ की जेड सिक्योरिटी देने से उनको कहीं जाने से कोई रोकेगा, जी ये मानना बहुत गलत हो सकता है, क्योंकि शरद पवार ऐसे है कि वो ना जाते हुए भी इशारों में बात करते हैं। जी उनका एक स्टेटमेंट में आप भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति गर्मा जाती है, जी तो आप उनको जितना रोकेंगे उतना वो उभर के आते हैं। जी तो हालांकि लिमिटेशंस कहाँ पे आएगी, फिजिकल मूवमेंट पे लिमिटेशंस आएगी, लेकिन मैं थोड़ा सा अलग से देखता हूँ, क्योंकि उनका जो एज है वो 84 है। जी आज जब वो चलते हैं तो भले ही पूरा सहारा नहीं लेते, लेकिन उठते बैठते वक्त या गाड़ी से उतरते वक्त वो किसी के ना किसी का सहारा लेते हैं, क्योंकि एज है। और ओल्ड एज में ये भी ध्यान रखना है सिक्योरिटी का। तो मैं इसको पॉजिटिवली लेता हूँ, और शरद पवार भी पॉजिटिवली लेंगे, ऐसा मुझे मेरा मानना है। क्योंकि ये सीआरपीएफ की जेड सिक्योरिटी आने से कोई भी आंदोलक हो, कोई भी कार्यकर्ता हो, और जिनको आदत गिर चुकी है कि शरद पवार जी के साथ जाओ, और शरद पवार जी को भी आदत गिर चुकी है कि उसका निवेदन या उसकी पर्ची ले ले, उससे बात करे, तो इसमें एक बीच में एक बफर आ जाएगा सिक्योरिटी का, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उनकी एज को देखते हुए, और रही बात राजनीति की, तो उनकी राजनीति ऐसे से रोकने से ख़त्म नहीं होगी या उसको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, उल्टा वो ज़्यादा उभर के आएगी। और जहाँ तक के प्रचार की, कैंपेन की बात रहेगी, तो वो तो प्रोग्राम पहले से ही तय रहता है कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है, हेलीकॉप्टर से जाना है, इधर से जाना है, तो ये सब चीज़ें होगी। मुझे नहीं लगता कि इससे शरद पवार जी को नज़र कैद में रख दिया जाएगा, या ऐसा होगा या वैसा होगा, उनके ऊपर स्नूपिंग होगी, वो वॉच होगा, सीसीटीवी बैठेगा एक तरफ से, और फिर केंद्र सरकार देखेगी कि शरद पवार की मूवमेंट्स कहाँ कहाँ है। मुझे ऐसा नहीं लगता, ऐसा नहीं होता है। हाँ, जेड सुरक्षा सीआरपीएफ की देने के बाद जो तामझाम होता है वो इतना बड़ा होता है कि आज शरद पवार जी के पास कोई भी जा रहा था वो अब जा नहीं पाएगा, बीच में बफर आ जाएगा। आज शरद पवार कहीं भी निकल जाते थे, वो निकलने से पहले इनको 3 दिन पहले प्रोग्राम सेट करना पड़ेगा। आज पूना से बारामती, या बारामती से मुंबई, या मुंबई से बारामती पुणे जाना है, तो ये भी चीज़ें इनको पहले से बतानी पड़ेगी। तो ये जो फिजिकल मूवमेंट पे मर्यादा, लिमिटेशंस ज़रूर आएंगी। आशीष जी, धन्यवाद ये पूरी जानकारी के लिए। तो जिस तरह से Z+ सिक्योरिटी देने की बात कही गई है, उसके बाद अब शरद पवार के जो मूवमेंट है उसको लेकर अब सवाल उठने लगे हैं। राजनीति में कई सारे सवाल हैं, और कई सारे सवाल जो है वो आते भी रहेंगे। आपको क्या लगता है कि आखिर इस Z+ सिक्योरिटी देने के पीछे का कारण क्या हो सकता है? क्या कोई जासूसी की मंशा है, या फिर शरद पवार की सुरक्षा का ख्याल केंद्र सरकार रख रही है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।